हेलो दोस्तों, द विनर स्टडीज चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज से इस यूट्यूब चैनल पे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021-22 सेशन के लिए जीके पोर्शन का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जाएगा, जो कि हर एक कैटेगरी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, चाहे वो आर्ट्स से हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, हर एक कैटेगरी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एनी बेसेंट किससे जुड़ी हुई थी? एनी बेसेंट किस आंदोलन से जुड़ी हुई थी? तो पहला ऑप्शन है चंपारण आंदोलन से, दूसरा है असहयोग आंदोलन से, तीसरा है भारत छोड़ो आंदोलन से, और चौथा है होम रूल आंदोलन से। तो बताइए एनी बेसेंट किससे जुड़ी थी? एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन से जुड़ी हुई थी। किससे जुड़ी थी? होम रूल आंदोलन से। होम रूल की स्थापना कब हुआ था? तो 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हुआ था। ठीक है, ये जो एनी बेसेंट थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, और भारत में थियोफिकल सोसाइटी की जो अध्यक्ष थी, या जो भारत में स्थापना, जो भारत में थियोफिकल सोसाइटी की स्थापना किया, वो कौन था? तो वो एनी बेसेंट थी। ठीक है, एनी बेसेंट ने भारत में थियोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी और अध्यक्ष भी थी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, वान थ्यूनेन सिद्धांत किससे संबंधित है? वान थ्यूनेन सिद्धांत किससे संबंधित है? ठीक है, वान थ्यूनेन सिद्धांत किससे संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है कृषि से, दूसरा है उद्योग से, तीसरा है ग्रामीण विकास से, और चौथा है शहरी विकास से। वान थ्यूनेन सिद्धांत किससे संबंधित है? तो करेक्ट आंसर है कृषि से। ठीक है, कृषि से संबंधित है। तीसरा है बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? बंगाल विभाजन, बंगाल का डिवीजन की घोषणा कब की गई थी? तो पहला है 19 जुलाई 1905 को, दूसरा है 7 अगस्त 1905 को, तीसरा है 15 अगस्त 1905 को, और चौथा है 16 अक्टूबर 1905 को। और उस समय जो भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था। चौथा क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1957, दूसरा है 1970, तीसरा है 1975, और चौथा है 1985। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1970। ठीक है, 1970। ऑपरेशन फ्लड है क्या? देखिए, ऑपरेशन फ्लड जो है वो भारत में श्वेत क्रांति को ही ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। श्वेत क्रांति, जो व्हाइट रिवॉल्यूशन, दुग्ध दुग्ध उत्पादन, ठीक है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, और श्वेत क्रांति को ही भारत में ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड, और जो कि 1970 में इसका जो है प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया वो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो पहला ऑप्शन है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, दूसरा है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय, और चौथा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो इसका करेक्ट आंसर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये कहाँ लिए गए हैं, कहाँ से लिए गए हैं? ठीक है, किस देश से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड से लिया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो किस देश से लिए गए हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है आयरलैंड से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट?
तो ऑप्शन है के एन वांचू, दूसरा ऑप्शन है जीवी मावलंकर, तीसरा ऑप्शन है हीरालाल जिकानिया और चौथा ऑप्शन है सुकुमार सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? वो है हीरालाल जिकानिया। हीरालाल जिकानिया जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध का मात्रक होता है रेजिस्टेंस। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? पहला ऑप्शन है एम्पियर, दूसरा है ओम, तीसरा है अर्ग और चौथा है जूल। तो इसका करेक्ट आंसर है ओम। क्या है? ओम। अगला क्वेश्चन है किस ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही कहा जाता है? किस ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही कहा जाता है? पहला ऑप्शन ए, दूसरा बी, तीसरा ए बी और चौथा ओ। किस ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए बी, तीसरा। ठीक है, ए बी। ए बी को ए बी को जो है इस ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किशोरावस्था की अवधि माना जाता है। किशोरावस्था की अवधि माना जाता है। पहला ऑप्शन है 3 से 12 वर्ष के बीच को में, माना जाता है। तो किशोरावस्था की जो अवधि है वो 13 से 18 वर्ष के बीच को किशोरावस्था की अवधि माना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, इन दोनों का जो क्वेश्चन है, इन दोनों का आंसर जो है वो दो होंगे। ठीक है। अगर स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल पूछता है तो आप इसका आंसर बताएंगे चक्रवर्ती राजगोपालचारी। अगर स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल पूछता है तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी। अब पूछता है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, यहाँ भारतीय ना हो कि गवर्नर जनरल सिर्फ पूछता है, तो आप बताएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर है चक्रवर्ती राजगोपालचारी, और यहाँ पे ये भारतीय नहीं रहता तब होता लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो पहला ऑप्शन है जीवी मावलंकर, दूसरा है सुकुमार सेन, तीसरा है टी स्वामीनाथ और चौथा है एच जे कानिया। ठीक है। स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है सुकुमार सेन। ठीक है, सुकुमार सेन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। और वर्तमान में अगर पूछ देगा, वर्तमान में उसकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, तो वो हैं सुशील चंद्रा। ठीक है, सुशील चंद्रा वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो पहला ऑप्शन है वित्त मंत्री, दूसरा है वित्त सचिव, तीसरा है रिजर्व बैंक के गवर्नर, चौथा है प्रधानमंत्री। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है वित्त सचिव। ठीक है, वित्त सचिव। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय क्या है? पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा है नई दिल्ली, तीसरा है कलकत्ता। इसमें 3 ऑप्शन ही है, बस इसमें से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो है वो मुंबई है। अगला क्वेश्चन है पीतल किसका मिश्रण होता है? पीतल किसका मिश्रण होता है? पहला ऑप्शन है तांबा व निकिल का, दूसरा है तांबा व स्ट्रोंटियम का, तीसरा है तांबा व जस्ता का और चौथा है तांबा और एल्युमिनियम का। पीतल किसका मिश्रण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है तांबा व जस्ता का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है रक्त का पीएच मान क्या है? रक्त का पीएच मान क्या है? पहला ऑप्शन है 6.4, दूसरा है 4.8, तीसरा है 7.4 और चौथा है 8.4। रक्त का पीएच वैल्यू क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है 7.4। 7.4। अब देखिए एक क्वेश्चन और पूछ देता है कि एसिड एसिड कैसे पता चलेगा, मतलब पीएच वैल्यू के आधार पर कैसे पता चलेगा ये एसिड है और ये बेस है? देखिए 7 से अगर कम होगा, 7 से अगर कम होगा तो वो क्या होगा? एसिड होगा। ठीक है, 7 से लेस होगा तो वो एसिड होगा, और 7 से ग्रेटर होगा तो वो बेस होगा। 7 से जो है वो ग्रेटर होगा तो वो बेस होगा। ठीक है, क्षारीय होगा। 7 से कम होगा तो
अम्लीय होगा और 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा। तो रक्त जो है वो क्षारीय है, ठीक है, अम्लीय नहीं है, क्षारीय है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? पहला ऑप्शन है थायराइड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रक्त किस प्रकार का उत्तक है? उत्तक मतलब टिश्यू। रक्त किस प्रकार का टिश्यू है? पहला है संयोजी, इसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा है पेशी, मस्कुलर टिश्यू। तीसरा है तंत्रिका, नर्वस टिश्यू। चौथा है उपकला, ठीक है। तो रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो वो इसका करेक्ट आंसर है संयोजी, कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू है। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है अरस्तु, दूसरा ऑप्शन है हिप्पोक्रेटस, तीसरा ऑप्शन है हेरोडाटस और चौथा है थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। हेरोडोटस जो है वो इतिहास के जनक बोले जाते हैं, भारतीय इतिहास या इतिहास के जनक जो है वो हेरोडोटस बोले जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसान दिवस, फार्मर्स डे कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि इसमें जो है वो किसानों का अभी पिछले कई महीनों से किसान आंदोलन जो चल रहे थे, ठीक है, और किसान बिल से संबंधित, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसान दिवस कब मनाया जाता है। तो किसान दिवस कब मनाया जाता है? इसका पहला ऑप्शन है 23 दिसंबर, दूसरा है 11 दिसंबर, तीसरा है 8 मई, चौथा है 24 नवंबर। किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 23 दिसंबर। 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा है गुरु गोविंद सिंह, तीसरा है महात्मा गांधी और चौथा है राजा राम मोहन राय। विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, कमायनी के लेखक कौन है? कमायनी के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है खुशवंत सिंह, दूसरा है मुंशी प्रेमचंद्र, तीसरा है महादेवी वर्मा और चौथा है जयशंकर प्रसाद। कमायनी के लेखक कौन है? तो उसका करेक्ट आंसर है जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, पूछता भी है, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, दूसरा ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, तीसरा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल और चौथा है खान अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? निम्न में से कौन सी रचना कालिदास ने नहीं लिखा है? ठीक है, पहला ऑप्शन है कुमार संभवम, दूसरा है रघुवंशम, तीसरा है अभिज्ञान शकुंतलम और चौथा है पद्मावत, ठीक है। तो निम्न में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो वो है पद्मावत, ठीक है। पद्मावत जो है वो मोहम्मद जायसी का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डुरंड रेखा किन दो देशों की सीमा है? डुरंड रेखा किन दो देशों की सीमा है? पहला ऑप्शन है भारत और चीन के बीच में, दूसरा ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तीसरा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में और चौथा है भारत और श्रीलंका के बीच में। डुरंड रेखा किन दो देशों की सीमा है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सीमा है वो डुरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत और चीन की जो सीमा है वो इसको बोला जाता है मैकमोहन रेखा से, ठीक है, मैकमोहन। और भारत पाकिस्तान के को बोला जाता है रेड क्लिफ, ठीक है, रेड। पहला ऑप्शन है कश्मीर, दूसरा है केरल, तीसरा है मुंबई, चौथा है दिल्ली। का शालीमार बाग कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? कश्मीर, ठीक है, कश्मीर में स्थित है। चौथा है सॉरी, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कथकली नृत्य जो है वो देखिए नृत्य से क्वेश्चन पूछता ही है, ठीक है। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? पहला है केरल, दूसरा है मणिपुर, तीसरा है उड़ीसा और चौथा है तमिलनाडु। तो कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है?
तो कथकली नृत्य जो है वो केरल से संबंधित है। किससे संबंधित है? केरल से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? पहला ऑप्शन है जनेवा, दूसरा है न्यूयॉर्क, तीसरा है वाशिंगटन DC और चौथा है पेरिस। तो इसका करेक्ट आंसर है जनेवा। ठीक है, जनेवा, जनेवा जो कि है स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? When was the nationalization of RBI? RBI का नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो पहला ऑप्शन है 1959, दूसरा है 1947, तीसरा है 1945, चौथा है 1949। देखिए, RBI का स्थापना तो 1935 में ही हुआ था। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। और लेकिन जो राष्ट्रीयकरण है, नेशनलाइजेशन है, ठीक है, वो बाद में हुआ। ठीक है, तो कब हुआ बताइए? 1949 को हुआ था। ठीक, 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। अगर स्थापना पूछता है तो 1935 में इसकी स्थापना हो चुकी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना किसने की? सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना किसने की? पहला ऑप्शन है रूसो, दूसरा है एडम स्मिथ, तीसरा है मार्शल, चौथा है हर्बर्ट स्पेंसर। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है रूसो। कौन है? रूसो। अगला क्वेश्चन है, आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा है इंग्लैंड, तीसरा है जर्मनी और चौथा है रूस। आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है जर्मनी। ठीक है, जर्मनी से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? यह भी मैंने पहले बता चुका हूँ कि नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। तो नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, आयरलैंड से। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस एक राज्य से होकर, इन चारों में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है गुजरात, तीसरा है त्रिपुरा और चौथा है उड़ीसा। इन चारों में से किस राज्य में नहीं होकर गुजरती है? ठीक है, तो वो है उड़ीसा। उड़ीसा से होकर जो है वो नहीं गुजरती है। देखिए, इसका एक ट्रिक है, कर्क रेखा से गुजरने वाली राज्यों का एक ट्रिक है, वो है मित्र पर गमछा जार। मित्र पर गमछा गमछा झार। ठीक है, मी से होगा मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। ठीक है, तो वे मैंने एक वीडियो इस पे बनाया है, आप लोग वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, ट्रिक है, जीके और ट्रिक से संबंधित वीडियो बना चुके हैं, आप लोग वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? पहला ऑप्शन है मिजोरम, दूसरा है त्रिपुरा, तीसरा ऑप्शन है असम, चौथा है मेघालय। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा मिजोरम। मिजोरम जो है वो बांग्लादेश की सीमा से नहीं लगती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा बुध है और जो सबसे बड़ा बड़ा जो है वो बृहस्पति है। बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध तैयार किया गया है किस नदी पर? किस नदी पर हीराकुंड बांध तैयार किया गया है? तो पहला ऑप्शन है नर्मदा पर, दूसरा है गोदावरी पर, तीसरा है महानदी पर और चौथा है चंबल नदी पर। तो हीराकुंड बांध जो है तो वो तैयार किया गया है, कहाँ किया गया है? महानदी पर। ठीक है, महानदी पर तैयार किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है केरल। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा गया है, कहा जाता है? निम्न में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है भूकंप, दूसरा है ओजोन गैस, तीसरा है ज्वालामुखी और चौथा है नदी। किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है?
प्रकृति का सुरक्षा बल, तो वो ज्वालामुखी को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता यानी सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? किसकी पूजा करते थे? पहला ऑप्शन है इंद्र की, दूसरा है अग्नि की, तीसरा है वरुण की और चौथा है पशुपति की। ठीक है, तो सैंधव सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो वो है पशुपति की पूजा करते थे। ठीक है, पशुपति की। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? तो वो थे, पहला ऑप्शन पहले बता देते हैं, पहले आप लोग भी अपनी तरफ से समझ लीजिए। वो है, पहला ऑप्शन है कुंवर सिंह, दूसरा है तात्या टोपे, तीसरा है मंगल पांडे और चौथा है नाना साहब। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? तो इसमें करेक्ट आंसर है कुंवर सिंह। ठीक है, कुंवर सिंह जो है वो बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता थे। देखिए, अब उस लखनऊ का भी पूछ देता है, तो बेगम हजरत महल जो है वो लखनऊ के थी। ठीक है, लखनऊ से बेगम हजरत महल। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुई थी? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुई? पहला ऑप्शन 1917, दूसरा है 1919, तीसरा है 1921, चौथा है 1942। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था? तो वो है 1919 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1757, दूसरा है 1764, तीसरा है 1701 और चौथा है 1857। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1764। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। अब देखिए, बक्सर का युद्ध किन के बीच में हुआ था? ठीक है, किन के बीच में हुआ था? बंगाल के नवाब, बंगाल के नवाब कौन था उसमें? मीर कासिम था। ठीक है, अवध के नवाब जो थे वो सुजाउद्दौला थे, और मुगल बादशाह जो था आलम दित्ती था। ठीक है, सहालम दित्ती। इन तीनों, ये तीनों की सेना अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजों जो कि अंग्रेज का जो नेतृत्व कर रहा था वो हेक्टर मुनरो था। इन दोनों मतलब अवध के नवाब, बंगाल के नवाब, मुगल बादशाह, ये तीनों की सेना एक साथ थी और अंग्रेज की सेना एक साथ युद्ध की। ठीक है, और विजयी हुआ कौन? हुआ अंग्रेज विजयी हुए। ठीक है, अंग्रेज विजयी हुए। एक क्वेश्चन में पूछता है, प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध जो है वो 1757 में हुआ था। ये देखिए, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। ठीक है, बक्सर का युद्ध 1764 और ये 17 के बीच में हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, जिनमें रॉबर्ट क्लाइव जो है वो विजयी हुआ था। ठीक है,